बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दरियाए सिंध के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। यह गांव न तो बहुत अमीर था और न ही बहुत मशहूर, लेकिन यहाँ के लोग सादगी, सब्र और अल्लाह पर भरोसे के साथ जिंदगी गुजारते थे। इसी गांव में करीम बख्श नाम का एक गरीब मल्लाह रहता था। उसके पास न जमीन थी न दौलत, बस एक पुरानी सी कश्ती थी जिससे वह रोज लोगों को दरिया पार कराता और अपने बच्चों का पेट पालता। लोग उसे प्यार से दरवेश कहते थे, क्योंकि इतनी गरीबी के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती और उसकी जुबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र होता था। करीम बख्श अमीर लोगों से भी बहुत मामूली किराया लेता, और अगर सामने कोई मजबूर या गरीब होता तो उसे बिना पैसे लिए ही दरिया पार करा देता। उसका मानना था कि रोजी देने वाला अल्लाह है, इंसान तो बस एक जरिया है। उसके घर में उसकी नेकदिल बीवी रहीमा और 5 छोटे छोटे बच्चे थे। घर कच्चा था, खाने में अक्सर सादगी होती, लेकिन दिलों में सुकून था। रहीमा भी अपने शौहर की तरह सब्र और शुक्र करने वाली औरत थी। वह हमेशा बच्चों को यही सिखाती कि हालात जैसे भी हों, अल्लाह से शिकायत नहीं बल्कि शुक्र किया जाता है। एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। रहीमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तेज बुखार, कमजोरी और बदन में दर्द ने उसे बिस्तर से लगा दिया। करीम बख्श गांव के हकीम को बुला लाया। दवाइयां दी गईं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हर गुजरते दिन के साथ रहीमा की हालत और बिगड़ती चली गई। बच्चे अपनी मां को इस हालत में देखकर रोते रहते और करीम बख्श की रातें बेचैनी में कटने लगीं। वह दिन रात अल्लाह से दुआ करता, हाथ उठाकर बस एक ही बात कहता, या अल्लाह, तू सब जानता है, मेरी मजबूरी भी, मेरी बेबसी भी। गांव के बुजुर्ग और आलिम मौलवी अब्दुल रहीम ने उसे तसल्ली दी और कहा, करीम बख्श, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, मगर कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। सब्र रखो, उसकी मदद जरूर आएगी। उसी रात करीम बख्श मस्जिद गया। देर तक सजदे में रोता रहा और दिल से दुआ मांगी कि वह अल्लाह के सिवा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। उसका यकीन और मजबूत हो गया कि अल्लाह सब जानता है, दिलों का हाल भी और बंदों की नीयत भी। उसे नहीं पता था कि यह आजमाइश। अगली सुबह जब करीम बख्श घर से निकला तो आसमान का रंग बदला हुआ था। काले बादल दरिया के ऊपर मंडरा रहे थे और ठंडी तेज हवाएं चल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आज दरिया में बड़ा तूफान आने वाला हो। गांव के बाकी मल्लाहों ने अपनी कश्तियां किनारे ही बांध दी और घर लौट गए। कोई भी इस मौसम में दरिया पार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन करीम बख्श रोज की तरह अपनी पुरानी कश्ती के पास पहुंचा। उसके दिल में डर जरूर था, मगर उससे बड़ा यकीन था कि रोजी देने वाला अल्लाह है। वह कश्ती के पास खड़ा होकर दुआ ही कर रहा था कि अचानक उसने देखा, दरिया के किनारे एक अजनबी बुजुर्ग खड़े हैं। सफेद दाढ़ी, सादा लिबास और चेहरे पर अजीब सा नूर। बुजुर्ग ने धीमी मगर गहरी आवाज में कहा, बेटा, मुझे दरिया के उस पार जाना है, वहां एक बीमार मेरा इंतजार कर रहा है। करीम बख्श ने चारों तरफ देखा। कोई और मल्लाह नहीं था। मौसम भी खतरनाक होता जा रहा था। करीम बख्श ने थोड़ी देर सोचा, फिर बिना ज्यादा सवाल किए बोला, आइए बाबा, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम सलामत पार पहुंच जाएंगे। बुजुर्ग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, इस तूफान में तुम्हें डर नहीं लगता? करीम बख्श हल्की मुस्कान के साथ बोला, डर तो इंसान को हर हाल में लगता है, मगर मेरी जान अल्लाह के हाथ में है। उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। दोनों कश्ती में बैठे और करीम बख्श ने अल्लाह का नाम लेकर कश्ती खोल दी। जैसे ही वे दरिया के बीच पहुंचे, हवा और तेज हो गई। ऊंची ऊंची लहरें कश्ती से टकराने लगीं। कभी कश्ती ऊपर उठती, कभी नीचे गिरती, लेकिन करीम बख्श का हाथ पतवार पर मजबूती से जमा हुआ था और उसकी जुबान पर लगातार जिक्र चल रहा था। बुजुर्ग खामोशी से उसे देख रहे थे, जैसे उसके दिल को पढ़ रहे हों। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग ने अचानक पूछा, बेटा, सुना है तुम्हारी बीवी बहुत बीमार है? यह सुनकर करीम बख्श चौंक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने सिर झुकाकर कहा, जी बाबा, बहुत दुआ कर रहा हूं, अल्लाह रहम करेगा। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, जिसका दिल सच्चा हो उसकी दुआ जाया नहीं जाती। तूफान के बीच यह मुलाकात करीम बख्श की जिंदगी में एक नया राज खोलने वाली थी, लेकिन अभी उसे इसका अंदाजा नहीं था। वह बस इतना जानता था कि अल्लाह ने उसे आज किसी खास मकसद के लिए चुना है।
दरिया के बीचों बीच तूफान अब अपने पूरे जोश में था। कश्ती तेज लहरों के साथ ऐसे झूल रही थी जैसे किसी बच्चे का खिलौना हो। दूर दूर तक पानी ही पानी था और आसमान पर काले बादल और गहरे हो चुके थे। करीम बख्श का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी सब्र और यकीन झलक रहा था। वह हर झटके पर बस इतना ही कहता, या अल्लाह तू ही हाफिज है। अचानक एक जोरदार लहर आई और कश्ती बुरी तरह डगमगा गई। ऐसा लगा जैसे अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। बुजुर्ग ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन करीम बख्श ने पूरी ताकत से पतवार को संभाल लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, मगर दिल मजबूत था। उसी पल उसके जहन में अपनी बीमार बीवी, छोटे छोटे बच्चे और घर की याद आ गई। उसने दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, अगर मेरी जान लेनी है तो ले ले, मगर मेरे बच्चों को बेसहारा मत करना। कुछ पल बाद लहरें थोड़ी शांत हुईं। कश्ती अब भी हिल रही थी, मगर डूबने का खतरा टल गया था। बुजुर्ग ने आंखें खोलकर करीम बख्श को देखा। उनकी निगाहों में हैरानी और मोहब्बत दोनों थीं। उन्होंने कहा, बेटा, तूने मुश्किल घड़ी में भी अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा। यही सच्चा ईमान है। थोड़ी देर बाद दरिया का दूसरा किनारा नजर आने लगा। जैसे जैसे कश्ती पास पहुंचती गई, हवा भी कुछ थमने लगी। किनारे पहुंचकर करीम बख्श ने राहत की सांस ली। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कश्ती बांध दी। बुजुर्ग धीरे धीरे कश्ती से उतरे और जेब से एक पुराना कागज निकाला। उन्होंने वह कागज करीम बख्श को देते हुए कहा, यह एक नक्शा है। पहाड़ों में एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसमें अल्लाह ने शिफा रखी है। यह हर किसी को नहीं मिलती, सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनका दिल साफ और नीयत सच्ची हो। करीम बख्श हैरानी से कागज को देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो गया। बुजुर्ग ने आखिरी बात कही, याद रखना बेटा, अल्लाह सब जानता है। वह तेरी मजबूरी भी जानता है और तेरी नीयत भी। इतना कहकर वे धीरे धीरे वहां से चले गए। करीम बख्श देर तक उनकी पीठ को देखता रहा। उसके दिल में एक नई उम्मीद की रोशनी जल चुकी थी। अब उसके सामने एक नया सफर था, एक ऐसी आजमाइश जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली सुबह फज्र की अज़न के साथ ही करीम बख्श की आंख खुल गई। रात भर वह उसी नक्शे को देखता रहा था जो बुजुर्ग ने उसे दिया था। कभी उसे अपनी बीवी रहीमा का कमजोर चेहरा याद आता, तो कभी अपने बच्चों की मासूम आंखें। दिल डर से भी भरा था और उम्मीद से भी। उसने वुजू किया, नमाज अदा की और हाथ उठाकर बस इतना कहा, या अल्लाह, तू ही मेरा रहबर है, तू ही रास्ता दिखा। नमाज के बाद वह घर की ओर लौटा। रहीमा की हालत अब भी नाजुक थी। सांस धीमी चल रही थी और माथे पर पसीना था। करीम बख्श ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। उसकी आवाज भर्रा गई, मैं दवा लेने जा रहा हूं। अल्लाह ने चाहा तो लौटकर जरूर आऊंगा। रहीमा ने मुश्किल से आंखें खोलीं और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे तुम पर और अल्लाह पर पूरा यकीन है। यही शब्द करीम बख्श के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गए। उसने बच्चों को पास बुलाया, बड़े बेटे को जिम्मेदारी समझाई और थोड़ा सा सूखा खाना, पानी की मश्क और वह नक्शा लेकर सफर पर निकल पड़ा। गांव के कुछ लोग उसे जाते देख हैरान थे। किसी ने कहा, इतने खतरनाक पहाड़ों में अकेले जाना पागलपन है। मगर करीम बख्श ने सिर्फ इतना जवाब दिया, जब अल्लाह साथ हो तो रास्ता खुद बन जाता है। जैसे जैसे वह गांव से दूर होता गया, रास्ता और मुश्किल होता गया। कच्ची पगडंडियां, ऊंचे नीचे पत्थर और तपती धूप। पैरों में छाले पड़ने लगे, गला सूखने लगा, मगर वह रुकता नहीं था। हर कुछ देर बाद वह नक्शा देखता और आसमान की तरफ नजर उठाकर अल्लाह को याद करता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम पर उसकी परीक्षा ली जा रही हो। दोपहर होते होते पहाड़ और भी ऊंचे नजर आने लगे। हवा में अजीब सी खामोशी थी। तभी उसे दूर एक काली चिड़िया उड़ती दिखाई दी, जो बार बार एक तंग से रास्ते की ओर जा रही थी। करीम बख्श का दिल गवाही देने लगा कि यही सही राह है। उसने नक्शे से मिलान किया और उसी रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता इतना संकरा था कि जरा सी चूक जान ले सकती थी। नीचे गहरी खाई थी और ऊपर नुकीले पत्थर। दिल घबराया, मगर उसने खुद से कहा, अगर नीयत सच्ची हो तो अल्लाह रास्ता आसान कर देता है। शाम होने लगी थी, बादल घिर आए और ठंडी हवा चलने लगी। तभी उसे आगे एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। उसने सोचा, आज की रात यहीं रुकना ठीक होगा। गुफा में बैठकर उसने मगरिब की नमाज पढ़ी और घर वालों के लिए दुआ की।
उसके पास खाने को सिर्फ एक रोटी बची थी। उसने उसे आधा खाया और आधा संभाल कर रख लिया। उस वक्त उसे नहीं पता था कि यही रोटी आगे चलकर उसकी एक और बड़ी परीक्षा बनने वाली है। पहाड़ों की खामोशी में बस हवा की आवाज थी और उस खामोशी के बीच अल्लाह की तरफ से आने वाला अगला इम्तिहान करीब था। रात गहरी हो चुकी थी, पहाड़ों में ठंड बढ़ने लगी थी और गुफा के बाहर हवा सिसकियों की तरह चल रही थी। करीम बख्श गुफा के एक कोने में बैठा अपनी बीवी और बच्चों को याद कर रहा था। आंखें बंद करते ही रहीमा का कमजोर चेहरा सामने आ जाता। उसका दिल कांप उठता, मगर वह हर बार खुद को समझाता, अल्लाह सब जानता है, वही मेरी हिफाजत करेगा। अचानक गुफा के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। करीम बख्श चौकन्ना हो गया। इस वीरान पहाड़ पर इस अंधेरी रात में कौन हो सकता है? उसने दिल ही दिल में दुआ पड़ी। तभी एक बूढ़ी सी आवाज आई, कोई है क्या अंदर? आवाज में थकान थी, डर नहीं। करीम बख्श तुरंत उठा और बाहर झांका। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी बारिश में भीगा, कांपता हुआ गुफा के बाहर खड़ा है। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर सफर की थकान साफ झलक रही थी। करीम बख्श ने बिना एक पल सोचे उसे अंदर बुला लिया। आइए बाबा, अंदर आ जाइए, बाहर बहुत ठंड है। बूढ़ा अंदर आकर पत्थर पर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अल्लाह तुझे भला करे। आज अगर तू ना मिलता तो शायद मेरी जान चली जाती। करीम बख्श ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जान देने और बचाने वाला तो अल्लाह है, मैं तो बस एक जरिया हूं। करीम बख्श के पास खाने को वही आधी बची हुई रोटी थी। एक पल के लिए उसका दिल डगमगाया। यही रोटी तो उसे सुबह तक सहारा देने वाली थी, मगर अगले ही पल उसने रोटी बूढ़े की तरफ बढ़ा दी। बाबा, आप खा लीजिए, सफर में भूख बहुत सताती है। बूढ़ा हैरान रह गया। बेटा, और तुम? करीम बख्श ने सादगी से कहा, अल्लाह ने चाहा तो मुझे भी सब्र दे देगा। बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। उसने रोटी का एक कौर लिया और फिर करीम बख्श को गौर से देखने लगा। बेटा, इस पहाड़ पर हर कोई किसी लालच में आता है, मगर तुम किस मकसद से यहां आए हो? करीम बख्श की आंखें भर आईं। उसने अपनी बीमार बीवी, बच्चों और उस नायाब जड़ी बूटी की तलाश की पूरी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर बूढ़ा कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, आज मैंने समझ लिया कि अल्लाह किन लोगों से काम लेता है। यह पहाड़ हर किसी को मंजिल नहीं देता। उसकी आवाज में यकीन था, रहस्य भी। उस रात गुफा में एक अजीब सुकून था। बाहर ठंड और अंधेरा था, मगर अंदर दो अजनबियों के दिलों में भरोसे की गर्मी थी। करीम बख्श को क्या पता था कि यह बूढ़ा आदमी सिर्फ एक मुसाफिर नहीं, बल्कि उसके सफर का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। रात के सन्नाटे में बस एक ही सच गूंज रहा था, अल्लाह सब जानता है और वही सही वक्त पर सही इंसान भेजता है। सुबह की पहली अजान जैसी ठंडी हवा पहाड़ों से उतरकर गुफा के भीतर आ गई। करीम बख्श की आंख खुली तो देखा बूढ़ा आदमी पहले ही जाग चुका था। वह आंखें बंद किए पत्थर पर बैठा कुछ बुदबुदा रहा था, जैसे दुआ कर रहा हो। बाहर बारिश रुक चुकी थी, मगर बादल अब भी आसमान पर छाए हुए थे। बूढ़े ने आंखें खोलीं और करीम बख्श से कहा, बेटा, अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है तो आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत अहम है। करीम बख्श ने आदर से सिर झुका दिया। बाबा, मेरी नीयत सिर्फ मेरी बीवी की शिफा है, बाकी सब अल्लाह की मर्जी। दोनों फज्र की नमाज पढ़कर पहाड़ की ऊंचाइयों की तरफ चल पड़े। रास्ता अब और भी संकरा और खतरनाक हो गया था। कहीं नुकीले पत्थर थे, कहीं गहरी खाइयां। करीम बख्श के पांव लड़खड़ाते, मगर बूढ़ा हर मोड़ पर उसे संभाल लेता। चलते चलते बूढ़ा बोला, यह पहाड़ इंसान की हिम्मत नहीं, उसके दिल की सच्चाई परखता है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक सामने 3 सशस्त्र लोग आ खड़े हुए। उनके चेहरों पर सख्ती थी और आंखों में लालच। करीम बख्श का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये डाकू थे। उनमें से एक ने कड़क आवाज में कहा, जो कुछ पास है निकाल दो, ये इलाका हमारा है। करीम बख्श ने डरते हुए बूढ़े की तरफ देखा, मगर बूढ़ा बिल्कुल शांत था। उसने मुस्कुराकर कहा, हमारे पास देने को कुछ नहीं सिवाय सच्चाई के। डाकू ठिठक गए। एक ने गुस्से में कहा, बूढ़े, मजाक मत करो। बूढ़े ने गहरी नजर से उन सबको देखा और बोला, तुम जो कर रहे हो क्या तुम्हें सच में सुकून देता है? क्या तुम्हें लगता है कि अल्लाह यह सब नहीं देख रहा? ये शब्द ऐसे थे जैसे किसी ने उनके दिलों पर दस्तक दे दी हो। सरगना का हाथ कांपने लगा। उसकी आंखें नम हो गई।
कुछ पल की खामोशी के बाद वह बोला, हमने मजबूरी में यह रास्ता चुना, मगर आज पहली बार किसी ने हमें इंसान समझकर बात की है। करीम बख्श हैरान था। उसने महसूस किया कि डर की जगह माहौल में एक अजीब सी नरमी आ गई है। बूढ़े ने आगे बढ़कर कहा, अगर आज तुम सच का साथ दोगे तो अल्लाह भी तुम्हारा साथ देगा। सरगना ने सिर झुका लिया, हमें माफ कर दीजिए, और अगर आप किसी जड़ी बूटी की तलाश में हैं तो हम रास्ता जानते हैं। यह सुनकर करीम बख्श की आंखों में उम्मीद चमक उठी। डाकुओं के चेहरे अब पहले जैसे सख्त नहीं थे। तलवारें धीरे धीरे नीचे झुक गईं और हवा में एक अजीब सा सुकून फैल गया। सरगना ने आगे बढ़कर कहा, हम पापी हैं, मगर आज पहली बार लगा कि कोई हमें इंसान समझकर देख रहा है। यह कहते हुए उसकी आवाज भर्रा गई। करीम बख्श का दिल पसीज गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिनसे वह मौत की उम्मीद कर रहा था वही अब उसकी मदद करने को तैयार होंगे। बूढ़े ने सरगना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह दिलों को पलट देता है। आज तुम्हें मौका मिला है अपने गुनाहों का बोझ हल्का करने का। सरगना ने सिर झुका दिया और बोला, हमें उस जड़ी बूटी का रास्ता मालूम है। अगर आप चाहें तो हम आपको वहां तक ले चलेंगे। करीम बख्श की आंखों में चमक आ गई। यह वही उम्मीद थी जिसके सहारे वह घर से निकला था। सब लोग मिलकर आगे बढ़े। पहाड़ की चढ़ाई अब भी मुश्किल थी, मगर रास्ता थोड़ा जाना पहचाना लगने लगा। डाकू आगे आगे चल रहे थे, कभी पत्थर हटाते, कभी हाथ पकड़कर किसी को ऊपर खींच लेते। करीम बख्श ये सब देखकर सोचने लगा, इंसान कितना अजीब है, हालात बदलते ही उसका दिल भी बदल सकता है। रास्ते में एक जगह तेज हवा चलने लगी और बादल फिर से घिर आए। बूढ़े ने रुककर कहा, यह इम्तिहान की आखिरी सीढ़ी है। तभी करीम बख्श का पांव फिसला और वह लगभग खाई में गिरने ही वाला था कि सरगना ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ पल दोनों की सांसें थमी रहीं। फिर सरगना बोला, आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मेरी तौबा अधूरी रह जाती। करीम बख्श की आंखें नम हो गईं। थोड़ी देर बाद वे एक छोटी सी घाटी में पहुंचे। वहां एक ठंडा चश्मा बह रहा था। सबने वुजू किया और नमाज अदा की। नमाज के बाद बूढ़े ने कहा, देखो, जब नीयत साफ हो तो रास्ते में भी रहमत उतर आती है। करीम बख्श ने महसूस किया कि उसका डर अब यकीन में बदल चुका है। शाम ढलने लगी थी। दूर पहाड़ की छोटी सुनहरी रोशनी में नहाई हुई दिख रही थी। सरगना ने उंगली से इशारा करके कहा, वहीं उसी चोटी के पास वह जड़ी बूटी उग। जैसे जैसे सब लोग पहाड़ की चोटी के करीब पहुंच रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। सूरज ढल चुका था और आसमान पर हल्की लालिमा फैली हुई थी। बूढ़े ने रुककर कहा, यहीं कहीं वह जड़ी बूटी है, मगर याद रखो, यह सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके दिल में खोट नहीं होती। करीम बख्श का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर मैं किसी भी तरह से इस नेमत के काबिल हूं तो मुझे नाकाम ना करना। तभी अचानक चट्टानों के बीच से एक लंबा सांप निकल आया। उसकी फुफकार सुनकर सब लोग पीछे हट गए। डाकुओं के हाथ अपने आप हथियारों की तरफ बढ़े, मगर बूढ़े ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। उसने शांत आवाज में कहा, डरो मत, यह इस जगह का निगाहबान है। अगर दिल साफ हो तो यह नुकसान नहीं पहुंचाता। करीम बख्श ने डर को दिल से निकालकर अल्लाह का नाम लिया और एक कदम आगे बढ़ाया। हैरत की बात यह थी कि सांप धीरे धीरे एक तरफ सरक गया, जैसे रास्ता दे रहा हो। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस पल सबको यकीन हो गया कि यह मामूली सफर नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। चट्टानों के बीच हरी भरी पत्तियों वाला एक छोटा सा पौधा उगा हुआ था। उसकी जड़ हल्की नारंगी रंग की थी और पत्तों से एक हल्की खुशबू आ रही थी। बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, यही है शिफा बख्श जड़ी बूटी। करीम बख्श के हाथ कांप रहे थे। उसने बहुत एहतियात से पौधे को जड़ समेत निकाला और अपने कपड़े में लपेट लिया। उसके होठों से अपने आप निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। डाकुओं ने भी खुशी में अल्लाहू अकबर कहा। उस वक्त सबके दिल एक साथ धड़क रहे थे। वापसी का सफर शुरू हुआ तो अंधेरा घिर चुका था। रास्ता और भी मुश्किल लग रहा था, मगर अब डर कम और उम्मीद ज्यादा थी। सरगना और उसके साथी आगे आगे चलकर रास्ता साफ करते जा रहे थे। करीम बख्श जड़ी बूटी को सीने से लगाए हुए था, जैसे उसमें उसकी पूरी दुनिया समाई हो।
बूढ़ा चलते चलते कह रहा था, देखो अल्लाह कैसे दुश्मनों को दोस्त बना देता है, ये उसकी हिकमत है। रात के आखिरी सुबह की पहली रोशनी के साथ ही सब लोग पहाड़ से नीचे उतर आए। रास्ता अब भी कठिन था, मगर दिलों में एक अजीब सी तसल्ली थी। करीम बख्श हर कदम पर उस जड़ी बूटी को संभाले हुए था, जैसे वह कोई अमानत हो। जैसे ही गांव नजर आया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वही कच्चे घर, वही सूनी गलियां और वही मस्जिद की मीनार। मगर इस बार उसका दिल डर से नहीं, उम्मीद से भरा हुआ था। गांव पहुंचते ही लोग हैरान रह गए। जो लोग कभी डाकुओं के नाम से कांपते थे, आज वही डाकू उनके साथ अमन से खड़े थे। करीम बख्श सीधे अपनी मां के पास गया। मां की हालत पहले से ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उसने कांपते हाथों से मां का माथा चूमा और कहा, अम्मी, अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली। बूढ़े हकीम को बुलाया गया। उसने जड़ी बूटी को देखा, सूंघा और हैरानी से बोला, यह तो वही खोई हुई शिफा है जिसका जिक्र पुराने लोग किया करते थे। जड़ी बूटी से दवा बनाई गई। जब मां को दवा पिलाई गई तो सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। कुछ ही देर में मां की सांसें हल्की और आरामदेह होने लगीं। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा। करीम बख्श फूट फूट कर रो पड़ा। उस पल उसे लगा जैसे पूरी दुनिया की दौलत उसे मिल गई हो। उसने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उधर डाकुओं का सरगना चुपचाप यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा था। उसने आगे बढ़कर गांव वालों से कहा, आज हमने समझ लिया कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि नेकी और सब्र में है। गांव के बुजुर्ग ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर दिल से तौबा हो तो अल्लाह जरूर माफ करता है। उसी दिन कई डाकुओं ने हथियार छोड़ दिए और मेहनत की जिंदगी अपनाने का वादा किया। दिन ढलते ढलते पूरे गांव में यह बात फैल गई कि कैसे एक गरीब नौजवान की नेकी ने सबकी किस्मत बदल दी। करीम बख्श के लिए अब इज्जत और मोहब्बत के दरवाजे खुल चुके थे, मगर उसके दिल में घमंड का नामो निशान नहीं था। वह अक्सर लोगों से कहता, यह सब मेरी वजह से नहीं, अल्लाह की रहमत से हुआ है। कुछ महीनों बाद गांव की हालत बदलने लगी। जहां डर था वहां अमन आ गया। जहां मायूसी थी वहां उम्मीद जाग उठी। करीम बख्श अपनी मां की खिदमत करता और मेहनत से रोजी कमाता रहा। उसे अब यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि गरीबी या अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि दिल की हालत से तय होती है। कहानी का सबक यही है, नेकी कभी जाया नहीं जाती। अल्लाह इंसान को मुश्किल में डालकर आजमाता जरूर है, मगर उसके सब्र और सच्चाई का बदला ऐसे देता है कि सोच भी नहीं सकते। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, अल्लाह उसके लिए उससे भी बेहतर फैसला करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सबक मिला।